ये बच्चा सुभान, हैदर अख्तर और हाफिज सिद्दीकी, इन दोनों खानदानों के बीच एक मजबूत कड़ी बनेगा। मेरे इल्म के मुताबिक हफीज के बेटे की शादी हैदर की बेटी के साथ होगी। ये शैतान भी उम्मीद से है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इसी वक्त इस लड़की को इस घर से निकाल दो, वरना ये तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेगी। हम इसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते पीर बाबा। इसे तुम्हें अकेले छोड़ना ही पड़ेगा, वरना इसकी वजह से तुम एक दिन बिल्कुल अकेले हो जाओगी। मेरे एक बुलावे पे आप आ गए, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बताए पीर साहब, जब जब हमारे घर पे मुश्किलात आती है, आप ही हैं जो हमें राह दिखाते हैं। इस वक्त हमारा घर परेशानियों से घिरा हुआ है, आपकी रहनुमाई चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। मेरी दुआएं मुसलसल तुम लोगों के साथ रहें। खुदा आबाद रखे आप लोगों को। आपकी दुआएं तो हमेशा से ही साथ हैं पीर बाबा। बस इस मासूम को आपकी नजरे करम चाहिए। ये सुभान है, मेरा बेटा। इसे अपनी दुआओं से नवाज दीजिए और बताइए कि इसकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा नूर है इस बच्चे के पेशानी पर, चश्मे बदूर। ये बच्चा अपनी किस्मत खुद बेहतर बनाएगा। ये एक नहीं बल्कि 2 खानदानों का मुस्तकबिल लिखेगा। दो खानदानों का मुस्तकबिल? क्या मतलब है आपका पीर साहब? ये बच्चा 2 खानदानों की बीच की दूरियां मिटाएगा, इंशाअल्लाह। खानदानों की दूरियां बाबा? पीर बाबा, अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, आबाद रहो, खुश रहो। खुदा ने सच में आपकी जुबान पे मोती दिए हैं। पिछली बार आपने दुआ की थी ना कि मेरी गोद भर आए, और देखिए बहुत जल्द हमारे घर का आंगन हरा भरा होने वाला है। तुम खुदा की नेक बंदी हो मेरी बच्ची। भला खुदा तुम्हें कैसे इस खुशी से महरूम रख सकता है? तुम्हें औलाद की खुशी नसीब होना मेरी दुआओं का असर नहीं, बल्कि तुम्हारी नेकियों का नतीजा है। अब पीर बाबा, आप सुभान के बारे में कुछ बता रहे थे कि बात कट गई। लो, अभी मैं पूरी किए देता हूँ। ये बच्चा सुभान, हैदर अख्तर और हाफिज सिद्दीकी, इन दोनों खानदानों के बीच सुभान एक मजबूत कड़ी बनेगा। मेरे इल्म के मुताबिक हफीज साहब के बेटे की शादी हैदर की बेटी के साथ होगी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी तक तो मेरी दुआ और हैदू के बेटी ने कदम भी नहीं रखा इस दुनिया में, और आपने हमारे दोनों बच्चों का रिश्ता कायम कर दिया। बस खुदा करे हमारी तमन्नाएं पूरी हो और हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हो। अम्मी माफ कीजिएगा, मगर अभी तक तो ये बच्चा इस दुनिया में भी नहीं आया है, और इनकी तकदीरों का फैसला करना सही नहीं होगा। मुझे लगता है जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, उसके बाद दोनों बच्चे खुद अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं, और ये फैसला भी कर सकते हैं कि इनकी जिंदगी का साथी कौन होगा। सही कहा मेरी बच्ची, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में बंदे की कोई भी साथ नहीं है। जो कुछ भी करता है सब ऊपर वाला करता है। कौन किसके दिल पर दस्तक देगा, किसके दिल का दरवाजा कब खुलेगा, ये सब खुदा जानता है।
हम दुनिया वाले तो तदबीर कर सकते हैं, मगर तकदीर ऊपर वाला लिखता है। मैं जो देख पा रहा हूं शायद तुम लोग नहीं देख सकते। हफीज साहब का बच्चा और हैदर की आने वाली नस्ल दोनों का आपस में एक गहरा ताल्लुक कायम होगा और इन दोनों की किस्मत ऊपर लिखी जा चुकी है। मुबारक हो भाभी। देखिए भाभी, कल ही हमारी छोटी सी नोकझोंक हुई और आज हमारे बच्चों ने हमारा रिश्ता और भी गहरा कर दिया है। कितनी अजीब बात है ना, सुभान की जान भी आपने बचाई, इसकी पहली अम्मी भी आप बनी और इसका नाम भी आप ही ने रखा। और अब खुदा का करिश्मा देखिए कि इसकी सासू अम्मी भी आप ही बनेंगी। मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश हूँ। आप मुझे बताइए, जो आपने पेशान गोई की है वो सच साबित होगी ना? मेरे और हैदर की औलाद होगी ना पीर बाबा? पीर बाबा, आप ये लेते जाइए। मैं पीर फकीर हूं, कोई भिखारी नहीं। भाभी, गजल को ले आई हूँ। जी, असल में हमें अस्पताल जाना है चेकअप के लिए। हम थोड़ी देर में आते हैं। लाहौल वला कुव्वत। ये शैतान भी उम्मीद से है। हैदर मियां, आप तो इससे नफरत करते थे, फिर ये बच्चा। पीर बाबा, दरअसल ये किसी की साजिश है जिसकी वजह से। शर्म करो हैदर मियां, शर्म करो। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर मुझे मालूम होता कि इस घर में ऐसी गंदी हरकत हुई है तो मैं यहां कभी ना आता। अब मैं यहां एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा और ना तुम लोगों से कोई ताल्लुकात रखूंगा। पीर बाबा रुक जाइए। जिसे आप गुनाह समझ रहे हैं उसमें हैदर की कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो फिर ये क्या है? ये लड़की उम्मीद से कैसे है? असल में ये बच्चा, ये मासूम मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि धोखे की निशानी है। इसने मेडिकल साइंस का गलत इस्तेमाल किया है। दरअसल इस गजल ने अस्पताल के वार्ड बॉय को अपनी लाचारी की झूठी कहानी सुना के उससे हैदर का सैंपल हासिल किया और फिर उस सैंपल से IVF के जरिए हामला हुई। ये जहन्नुमी लड़की इतनी चालबाज होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इसकी खुराफात जानने के बावजूद तुम लोगों ने इसे अपने घर में पनाह क्यों दी हुई है? अरे इसे निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते? अच्छा, आपने खुद ही कह दिया पीर साहब। अरे हम तो कब से इसे घर से बाहर फेंकना ही चाहते हैं, मगर दुआ जिद पर अड़ी हुई है। ये बेवकूफ ये नहीं समझ रहे कि इसे इस घर में रखना कितना खतरनाक है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो दुआ बेटी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इसी वक्त इस लड़की को इस घर से निकाल दो,
वरना ये तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेगी। कैसी कीमती चीज पीर बाबा? वो सब मत पूछो, बस इसे निकाल दो यहां से। हम ऐसा नहीं कर सकते पीर बाबा, हम मजबूर हैं। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये बच्चा भले ही मोहब्बत की निशानी ना हो, मगर है तो हैदर की औलाद ही। और गजल भले ही हमारी दुश्मन है, मगर फिलहाल ये एक माँ भी तो है। हम इसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते पीर बाबा। ये तुम्हारी नेक दिली है बेटा कि तुम इस खूंखार शैतान के बारे में इतना सोच रही हो, मगर इसके लायक ये नहीं है दुआ। इसकी हालत चाहे कितनी भी नाजुक हो, इसे तुम्हें अकेले छोड़ना ही पड़ेगा। वरना इसकी वजह से तुम एक दिन बिल्कुल अकेली हो जाओगी।